You have your job, you have meetings, you have household responsibilities. इन सब के बीच में आपको बोला जाता है कि अपने पर्सनल गोल्स पर भी काम करो, बट कोई नहीं बताता कैसे। हजारों वीडियोस है, लाखों वीडियोस है यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, बट एक वीडियो, एक फ्रेमवर्क, एक हैक सबके लिए कैसे काम कर सकता है? सबकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, वर्किंग शेड्यूल, गोल्स बहुत अलग हैं, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम दैट आई यूज्ड टू फेस। मैं अपने टाइम को मैनेज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करती थी। देन आई फिगर्ड आउट अ वे जिसकी वजह से आई वाज एबल टू मैनेज माई हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब अगर तुम इंडिया में रहते हो, अगर तुम एक बेटी हो घर की, तो तुम्हारे पास 100 रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर की भी होती हैं। Second thing, I was able to manage my side hustle thing. Third, my primary thing, that was my job or my studies. जिस point पे जो चीजें थी, I have been managing all of those things since last 5 years. I am not a time management guru. मेरे पास कोई certifications नहीं, मेरे पास इतनी कोई knowledge नहीं है. But yes, जहाँ पे आज आप हो, वहाँ से मैं एक step आगे हूँ. I'm able to manage my time in a better way. I thought of making this video and sharing my experience and my strategy that I used to make my customized रूटीन, जिसको फॉलो करके आप भी अपना कस्टमाइज रूटीन बना सकते हो। मैं आपके साथ में 7 स्टेप प्रोसेस फ्रेमवर्क शेयर करने वाली हूँ, जिसको यूज करके आप भी अपना कस्टमाइज टाइम मैनेजमेंट रूटीन बना सकते हो, एंड यू विल बी एबल टू मैनेज एवरी सिंगल थिंग along with that. Trust me, this video can be a GPS for you if you are a student feeling overwhelmed after your classes, if you are a homemaker willing to start any side hustle, any hobby, but you are not able to get time for that. Third, if you are a working professional who want to have multiple income sources but never feel energetic enough to do anything after your working hours. So in this video, I'll walk you through 3 important things that are very important for you to be able to make a customized routine and to retain it. तो पहले पार्ट में हम कवर करने वाले हैं 8 स्टेप प्रूवन सिस्टम, जिसके एंड तक आप खुद के लिए एक कस्टमाइज रूटीन बना पाओगे। सेकेंड पार्ट में वी विल बी कवरिंग ऑल द बोनस टिप्स जो मुझे उस सिस्टम को रिटेन करने में हेल्प करती है, तो वो चीजें आप भी अपने लिए यूज कर सकते हो। थर्ड वुड बी टूल्स, इसको आप यूज करके अपने टाइम को खरीद सकते हो। देयर आर 2 करेंसीज, इट्स टाइम और मनी। तो अगर आप अपने बिगिनिंग स्टेज में हो तो आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास टाइम होता है, मनी नहीं होता। और जब आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगते हो तो आपके पास टाइम कम हो जाता है, आपके पास मनी आने लगता है। सो ये चीज वाइसा वर्सा रहती है। तो जिस स्टेज पे आप हो उस करेंसी को यूज करके, एग्जाम्पल इफ यू आर अ स्टूडेंट, तो आप अपना टाइम दे करके मनी ले सकते हो। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपके पास टाइम कम है, तो आपके पास मनी है, स्टेबिलिटी है, आप अपनी मनी करेंसी को यूज करके अपना टाइम खरीद सकते हो। यू डोंट नीड टू बी प्रो एट managing time. You just need to have systems in place that will help you to manage all the important things of your life. It's very rightly said. You don't rise to the level of your goals. You fall to the level of your systems. तो गोल बड़े रखने से कुछ नहीं होता. You have to write systems in place. And I'm a very firm believer of this fact that if you have systems and processes in place, तो आपकी लाइफ काफी आसान हो जाएगी। Ready? Let's dive in. तो सबसे पहले इस एक चीज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आपके पास 24 की जगह 48 घंटे नहीं आ सकते। यू हैव दोस 24 आवर्स एंड यू हैव टू फिगर आउट कि उसमें से आप अपने फ्री आवर्स को कैसे यूज कर सकते हो टू बिल्ड योर साइड हसल, टू फॉलो योर पैशन, टू फॉलो योर हॉबीज, टू डू एनीथिंग व्हिच यू आर नॉट गेटिंग टाइम फॉर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था हम कवर करने वाले हैं 8 स्टेप प्रूवन सिस्टम। तो 8 स्टेप प्रूवन सिस्टम का सबसे पहला स्टेप है गेट क्लैरिटी। अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है तो या तो आप बर्नआउट कर जाओगे या तो फिर आप क्विट कर दोगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव दैट क्लैरिटी। आई हैव बीन थ्रू फेजेस ऑफ माय लाइफ वेयर आई डिड नॉट हैव एनी क्लैरिटी ऑन व्हाट आई वांट, व्हाई आई वांट, एंड आई हैव आल्सो बीन थ्रू द फेजेस वेयर आई हैड द क्लैरिटी दैट आई वांट टू अचीव दिस इन दिस स्पैन ऑफ टाइम एंड दिस इज व्हाई आई नीड टू डू दिस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव दैट क्लैरिटी। अगर आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है कि आपको साइड हसल कौन सा स्टार्ट करना है, मार्केट में क्या ऑप्शंस है, आपके टाइम, आपके वर्किंग आवर्स, आपके इंटरेस्ट, आपके पर्सनालिटी, आपके गोल्स के साथ कौन सा साइड हसल ऑप्शन अलाइंड होता है, तो फिर आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बहुत इलैबोरेटली बताया था कि आप कैसे अपने लिए बेस्ट साइड हसल चूज कर सकते हो। Because choosing a side hustle is never about choosing the popular one. It's about choosing the one that aligns with your goals, your personality, your interest, and your working schedule. So ensure that you check out that video of mine to get more clarity on that. उसके बाद
आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको आपके लिए क्या चूज करना है। नाउ आई एम टेकिंग 2 एग्जाम्पल्स जिसकी वजह से आपको चीजें समझने में काफी आसानी होगी हर स्टेप को। हम इंडिया के बच्चे हैं और हमें मैथ्स की वो प्रॉब्लम ज्यादा अच्छे से समझ में आती थी जिसके क्वेश्चन में एग्जाम्पल होता था। हम कहानियां सुन करके, एग्जाम्पल सुन करके बड़े हुए हैं, चाहे फिर वो शर्मा जी वाला ताना हो अपने पेरेंट्स के थ्रू सुनना, या फिर वो सोने से पहले दादी माँ की कहानियां हो, या फिर स्कूल में हर चैप्टर के बाद एग्जाम्पल क्वेश्चंस। हम स्टोरीज और एग्जाम्पल्स सुन के देख के ही बड़े हुए हैं और हमने अपनी नॉलेज वहां से ली है। तो इस वीडियो में भी आई वॉन्ट दैट यू आर एबल टू मेक मोस्ट आउट ऑफ दिस। इसके लिए मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं। तो 2 यहाँ पे मैं ऑप्शंस ले रही हूँ। देयर आर 2 गर्ल्स नेम्ड टीना एंड अंजलि। तो अगर टीना और अंजलि वो वीडियो देखती तो उसमें से एक चूज करती कॉपी राइटिंग जो कि इंट्रोवर्ट है, और एक चूज करती कंटेंट क्रिएशन जो कि एक्सट्रोवर्ट है। अब इसमें आप ध्यान रखना कि जो एक्सट्रोवर्ट है, जिसकी पर्सनालिटी एक्सट्रोवर्ट है, वो कंटेंट क्रिएशन चूज कर रही है, जिसकी पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट है वो कॉपी राइटिंग यूज करे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर चूजिंग द साइड हसल एज पर योर पर्सनालिटी एंड ऑल ऑफ द अदर थिंग्स दैट आई मेंशन्ड अर्लियर। तो क्लैरिटी मिलने के बाद आपका सेकंड स्टेप आ जाता है, लिस्ट डाउन द एग्जैक्ट थिंग्स। तो अभी यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऑल द थिंग्स दैट यू नीड टू डू एज अ कंटेंट क्रिएटर, या फिर ऑल द थिंग्स दैट यू नीड टू डू एज अ कॉपी राइटर। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी क्या चीजें अंजलि को करनी है, क्या चीजें टीना को करनी है। तो आपने जो भी साइड हसल ऑप्शन आपके लिए चूज किया है, आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, आपको हर एक निटी ग्रिटी लिखना है। तो सारे टास्क के अंदर हर छोटी से छोटी चीज आ जाएगी। एग्जाम्पल, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आपके लिए स्क्रिप्टिंग से लेकर अपलोडिंग से लेकर कैप्शन, कवर, हर एक छोटी छोटी चीज आपको लिखनी होगी। अगर आप कॉपी राइटर हो तो किसी क्लाइंट को पेमेंट के लिए फॉलो अप करना हो या अपना पोर्टफोलियो अपडेट करना हो, हर एक छोटी चीज आपको लिखनी है। तो अब स्टेप 3 में आपने जितनी भी एक्टिविटी स्टेप 2 में मेंशन करी थी, अब उन सारी एक्टिविटीज को आपको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। दैट इज elimination, delegation, automation and the activities that only you can do। अब आपको स्टेप 3 में फिगर आउट करना है कि ऐसे कौन से टास्क हैं जिसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, जिसका मतलब आप हटा सकते हो। सेकेंड है आप जिसको ऑटोमेट कर सकते हो, मतलब आपके बिना भी वो काम हो सकता है और टेक्नोलॉजी वो काम करेगी। दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन, कि वो ऑटोमेशन पे हो रहा है। थर्ड वुड बी डेलीगेटिंग एंड फोर्थ वुड बी द टास्क दैट ओनली यू कैन डू। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। तो अब इसमें मैंने टीना और अंजलि का एग्जांपल लिया था, कंटेंट क्रिएशन और कॉपी राइटिंग का एग्जांपल लिया। तो मैं इसको यूज करके आपको हेल्प करूंगी समझने में कि क्या चीजें एलिमिनेट, ऑटोमेट, डेलीगेट हो सकती है, और जो फोर्थ कैटेगरी बचेगी उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कॉपी राइटिंग और कंटेंट क्रिएशन में मैनुअल टास्क सारे के सारे एलिमिनेट हो सकते हैं एंड यू कैन यूज टेक्नोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ दैट। एग्जाम्पल, आपको कंटेंट प्रिपेयर करना है, या फिर आपको फॉलो अप मैसेजेस लिखने हैं, या फिर आपको अपने क्लाइंट के लिए कुछ काम करना है जिसमें आपका राइटिंग इन्वॉल्व है, तो यू कैन यूज ग्रामरली इंस्टेड ऑफ प्रूफ रीडिंग इट मैनुअली। और यू कैन यूज चैट जीपीटी to write the scripts without jotting down, scribbling down every single word. Or you can use tools that will help you dictate the thing instead of writing every word by word thing on your notebook. तो ये हो गए सारे टास्क जो हम एलिमिनेट कर रहे हैं। बेसिकली हमने सारे मैनुअल टास्क को एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट आ जाता है डेलीगेट। जैसे कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको वीडियो एडिटिंग को, रील्स एडिटिंग को, यूट्यूब वीडियो एडिटिंग को डेलीगेट करना पड़ेगा। यू कैन हायर फ्रीलांसर फॉर दैट, यू कैन हायर एनी वेंडर्स फॉर दैट। यहाँ पे भी आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। इफ यू आर अ कॉपीराइटर so you can delegate designing part of your content to any graphic designer, या फिर आप एड कॉपीज प्रिपेयर करने के लिए कोई जूनियर कॉपीराइटर को हायर कर सकते हो। तो अब ये हो गई सारी एक्टिविटीज जो हमने डेलीगेट करी। अब बात है ऑटोमेशन की। तो वो सारी एक्टिविटीज जो होनी जरूरी है लेकिन जो टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑटोमेट हो सकते हैं उनको हम ऑटोमेट करेंगे। जैसे कि एजेंसीज को फॉलो अप करना हो सकता है, या क्लाइंट्स को फॉलो अप मेल भेजना हो सकता है, तो ये आप स्टार्टिंग में ऑटोमेट कर सकते हो, स्केड्यूल कर सकते हो। या फिर कैलेंडली का यूज करना हो अपने क्लाइंट्स के साथ या फिर एजेंसीज के साथ मीटिंग स्केड्यूल करने के लिए, तो उनको पता है कि आपके कौन से आवर्स अवेलेबल है एंड दिस कैन बी डन ऑन अ ऑटोमेशन बेसिस। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, बिकॉज जितनी भी टेक्निकल चीजों की मैं बात कर रही हूँ, जितने भी टूल्स की मैं बात कर रही हूँ, मैं आपको सारे इस वीडियो के एंड में शेयर करने वाली हूँ टू मेक इट इजी फॉर यू। तो ये हो गए, इस तरीके से आप सारे के सारे टास्क ऑटोमेट कर, इस तरीके से आप अपने कुछ टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो। तो अब हमारे पास फोर्थ कैटेगरी आ जाती है, द टास्क दैट ओनली यू कैन डू। तो अब इसमें वो सारी एक्टिविटीज आ जाती है जो बिना हमारे आवाज, एक्सपीरियंस या फेस के नहीं हो सकती। एग्जाम्पल, स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग में, कंटेंट में आपको अपना एक्सपीरियंस ऐड करना पड़ता है।
जो सिर्फ आप कर सकते हो, या फिर आपको खुद वीडियोस बनाने पड़ते हैं अपनी आवाज और अपने फेस के साथ में, जो सिर्फ आप कर सकते हो। तो इस तरीके से कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग में जो भी एक्टिविटीज लगेंगी जो सिर्फ मैं कर सकती हूँ, मैंने सारी नोट कर ली है। जो सिर्फ टीना और अंजलि करेंगी वो सारी मैंने नोट कर ली है। तो नेक्स्ट स्टेप में जो भी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो सिर्फ आप कर सकते हो, आपको उनको 2 कैटेगरीज में और आगे डिवाइड करना है। तो एक्टिविटीज जैसे कि कंटेंट शूट करना हो, स्क्रिप्टिंग करना हो, खुद को अपस्किल करना हो, सर्टिफिकेशन कोर्सेज करना हो, तो ये सारी एक्टिविटीज सिर्फ आप कर सकते हो। अब इन सारी एक्टिविटीज को आपको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। वन वुड बी वन टाइम एक्टिविटीज, सेकेंड वुड बी रिकरिंग एक्टिविटीज। एग्जाम्पल, एज अ कंटेंट राइटर और अ कॉपी राइटर, I would be adding, or Tina or Anjali would be adding these activities in one time task category and following activities in recurring task category. अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, स्टेप नंबर 5, जिसमें हम अपने स्पेयर आवर्स फाइंड करेंगे। हमें पहले पता लगाना कि हमारे पास कितने घंटे हैं। तो मैंने काफी सारी रिसर्च करने के बाद में अपने एक्सपीरियंसेस को भी कंसिडर करके फिगर आउट किया है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके पास हफ्ते के 28 घंटे होते हैं जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आप एक होम मेकर हो तो आपके पास 33 आवर्स होते हैं, और अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपके पास एक हफ्ते के अंदर 19 घंटे होते हैं। अब इसको मैंने कैसे कैलकुलेट किया है ये मैं आपका सब स्क्रीन पर यहाँ पर शेयर कर दूंगी, जिसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने लिए यूज कर सकते हो। बिकॉज जब तक आपने फिगर आउट नहीं किया कि आपके पास फ्री टाइम है कितना, आप उसको कभी भी यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे। डोंट एस्टिमेट योर टाइम, मेजर इट। यू डोंट नीड 8 hours a day. You need 19 to 33 hours per week plan that you can use to make most out of it. I remember when I used to work in a corporate, I was traveling 1.5 year one way. तो मेरा कितना ज्यादा टाइम वहाँ यूज हो रहा था, and I still showed up to build a side hustle thing. It was never about a willpower. It was about environment, goals and mindset. और जब मैंने फिगर आउट किया कि मेरे पास कितने घंटे हफ्ते में, those things helped me get featured on Times Square's UK, co-author in an international book, and help 400 people start their side hustle, जिसकी वजह से मैं अपने क्लाइंट्स को हेल्प कर पाई 50 लाख प्लस रेवेन्यू जनरेट करने में। तो अब स्टेप नंबर 6 में हम अपना कैलेंडर बुक करेंगे। हम अपने कैलेंडर पे टाइम ब्लॉकिंग करेंगे। जितनी भी एक्टिविटीज आपने ऐसी फिगर आउट करी है जो आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, एग्जाम्पल किसी एडिटर को हायर करना हो, एग्जाम्पल खुद के कंटेंट्स को, स्क्रिप्ट्स को रिफाइन करना हो, या फिर अपने टॉकिंग हेड वीडियो शूट करना हो। अब हम इन सारी एक्टिविटीज के लिए अपने कैलेंडर पे टाइम ब्लॉकिंग करेंगे। इसके लिए मैं आपको अपनी रियल लाइफ से एग्जांपल दे रही हूँ, दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड इट बेटर। सो I have recently started doing as a content creator. Earlier it was a part of my another side hustle. अभी आई एम डेडिकेटिंग मोस्ट ऑफ माई टाइम टू दिस पर्टिकुलर थिंग। तो मैं कैसे मैनेज करती हूँ मैं आपको उसका आइडिया दे देती हूँ। तो फ्राइडेज को मोस्टली वर्किंग आवर्स के बाद में मैं अपने कंटेंट की स्क्रिप्टिंग करती हूँ। जितना भी कंटेंट मुझे शूट करना होता है मैं उसकी स्क्रिप्ट प्रिपेयर कर लेती हूँ। एंड सैटरडेज आफ्टर वर्किंग आवर्स आई शूट माई कॉन्टेंट, क्योंकि मुझे पता है अगर वर्किंग आवर्स के बाद में अपना कॉन्टेंट शूट करने स्टार्ट कर रही हूँ और अगर मैं एक बैच में अपने एक हफ्ते का कॉन्टेंट शूट कर रही हूँ तो आई नीड टू हैव डेडिकेटेड 5, 6, 7 hours, ताकि मैं एक फ्लो में बनी रहूं और मैं उस चीज़ को एक ही बार में कंप्लीट कर सकूं। आई डू नॉट हैव टू हर रोज टाइम निकालना और फिर शूट करना। तो सैटरडे नाइट का मुझे पता है कि मैं सारा कंटेंट शूट करती हूँ। आई स्टार्ट अराउंड 11 PM। मैं रात के 11 बजे, बीच में थोड़ा ब्रेक लेके डिनर वगैरह करके मैं रात को फ्री होके 11:30 बजे 11 बजे कंटेंट शूट करना स्टार्ट करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे संडे के मॉर्निंग हो जाती है सोते सोते, क्योंकि मैं एक हफ्ते का कंटेंट शूट करती हूँ तो मुझे वो सारा टाइम लग जाता है। नाउ आई नो कि वो टाइम पे मैं अगर पूरा दिन संडे रेस्ट भी करूंगी तो आई बी एबल टू रिजुविनेट फॉर माई वर्किंग सुपर हेक्टिक वीक जो आगे आने वाला है, उसके लिए भी मेरे पास एनर्जी रहेगी। दिस इज हाउ आई डू इट। और उसके बाद में मैं संडे को बैठ करके जो भी कंटेंट पूरे हफ्ते जाना होता है, आई सिट एंड शेड्यूल ऑल ऑफ दैट कंटेंट एंड आई ऑल्सो इंश्योर कि मैं अपने एडिटर को सारा कंटेंट शेयर कर दूं जितना भी शूट हो चुका है, ताकि अगले हफ्ते मेरा एडिटर मुझे सारा कंटेंट जब शेयर करे तो मैं इसको फॉलोइंग वीक के लिए schedule कर पाऊँ। दिस इज अ सिस्टम दैट आई फॉलो एंड एवरीथिंग इज देयर इन माई कैलेंडर। हर एक चीज मेरे कैलेंडर में है। दैट इज द ओनली रीजन कि मुझे पता होता है कि मुझे किस टाइम पे क्या करना है। ऑफ कोर्स आई एम एबल टू फॉलो देयर 70 to 80%। मैं अभी तक 100% पे नहीं पहुंच पाई हूँ एंड आई नो इट विल टेक सम टाइम। आई हैव एक्सेप्टेड दिस फैक्ट दैट आई कैन नॉट बी 100% परफेक्ट। दुनिया का सबसे बड़ा मिथ होता है 100%, वो कभी भी पॉसिबल ही नहीं है until it's about the mark sheet। अब स्टेप नंबर 7 में आ जाते हैं, जिसमें कि आपको वन टाइम टास्क
के लिए 2 से 3 हफ्ते निकालने और आपको उन सारी चीजों को कंप्लीट करना है। टेकिंग एग्जाम्पल अगेन, मान लीजिए आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हो या आप कॉपी राइटिंग स्टार्ट कर रहे हो, टीना अंजलि वाला एग्जाम्पल, तो आप क्या करोगे, आप एटलीस्ट वन टाइम टास्क को खत्म कर लोगे। एग्जाम्पल, आपको कंटेंट क्रिएशन के बेसिक्स नहीं पता तो यूल टेक अप अ कोर्स जिसमें आप फंडामेंटल सीख सको। यूल टेक अप बेसिक एडिटिंग कोर्स, अगर आप एडिटिंग को डेलीगेट नहीं करना चाहते हो तो वहाँ पे आप बेसिक सीख लोगे, फंडामेंटल सीख लोगे, या फिर आप अपने पोर्टफोलियो को अपडेट कर लोगे, आप अपने प्रोफाइल्स को ऑप्टिमाइज कर लोगे। तो जितने भी वन टाइम टास्क हैं जो आपको पता है कि आपको करने हैं, उन सारी चीजों को आप 2 से 3 हफ्ते का टाइम लेकर के कंप्लीट कर लोगे। एक बार आपने इसको कर लिया तो आपके पास सिर्फ रिकरिंग टास्क बचेंगे जो आपको हो सकता है डेली बेसिस पे करने पड़े, या वीकली बेसिस पे, या फिर मंथली बेसिस पे। Now think of these one-time activities as a base camp before you climb. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप कॉपी राइटिंग या कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो तो ये सारी एक्टिविटीज है जो आपको वन टाइम करनी पड़ सकती है बिफोर गेटिंग इनटू रिकरिंग टास्क। अब 8th स्टेप में आपको अपना टाइम ब्लॉकिंग करना है फॉर रिकरिंग टास्क। ठीक है, इसमें मान लीजिए आपने स्क्रिप्टिंग के लिए हर थर्सडे को असाइन कर दिए 2-3 घंटे, आपने कंटेंट शेड्यूलिंग को हर संडे को 2-3 घंटे असाइन करते हो। इस तरीके से यू विल गेट इनटू दिस प्रोसेस। आप हर फ्राइडे बैठोगे और उस दिन के जो डेडिकेटेड रिकरिंग टास्क है आप उस पर काम करोगे आफ्टर योर वर्किंग आवर्स, इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस आप फॉलो करोगे। मैं आपको थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो स्टेप 1 में हमने क्लैरिटी ली कि हमें करना क्या है, ऐसे कौन सी साइड हसल ऑप्शंस है, हॉबीज है जो हमारे इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, फाइनेंशियल गोल्स, इन सब चीजों के साथ में अलाइन होती है। सेकंड स्टेप था फिगर आउट करना कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हमें उस साइड हसल में करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल मैंने लिया था कंटेंट क्रिएशन और कॉपी राइटिंग का, जिसके मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स भी डिस्प्ले किए थे। थर्ड आ जाता है सारी एक्टिविटीज को 4 पार्ट्स में सेग्रीगेट करना, एलिमिनेट, डेलीगेट, ऑटोमेट एंड ओनली यू कैन डू टास्क। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपको सारे ओनली यू कैन डू टास्क को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, वन टाइम टास्क एंड रिकरिंग टास्क। अब नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज स्टेप नंबर 5, इसमें आपको अपने कैलेंडर को देख करके अपने वर्किंग शेड्यूल को, अपने डेली बेसिस पे जो भी आप टास्क करते हो, अपने वर्क से रिलेटेड, बाकी चीज से रिलेटेड, उसको देख करके आपको अपने फ्री आवर्स निकालने हैं। यू हैव टू फाइंड योर स्पेयर आवर्स। उसके बाद में आपको अपने कैलेंडर पे ensure that you are using proper Google Calendar or any other digital calendar to do time blocking। जितने भी आपके रिकरिंग टास्क थे जो हमने डिस्कस किए थे, उन सबको आपको अपने Google कैलेंडर पे शेड्यूल करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज स्टेप नंबर 7, इसमें आपको अपने सारे वन टाइम टास्क को 2 से 3 हफ्ते का टाइम लेकर के कंप्लीट करना है। फिर चाहे वो कोई कोर्स कंप्लीट करना हो, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना हो, पोर्टफोलियो को अपडेट करना हो, या और कोई भी एक्टिविटी। उसके बाद लास्ट फाइनल स्टेप में, दैट इज स्टेप नंबर 8, जिसमें आपको अपने रिकरिंग टास्क को कर देना स्टार्ट कर देना है फॉलोइंग योर कैलेंडर। मान लीजिए कोल्ड ईमेलिंग करनी है, मान लीजिए क्लाइंट्स का फॉलो अप करना है, मान लीजिए कंटेंट अपडेट करना है, कंटेंट शेड्यूल करना है, वो सारी चीजों को अब आप करना स्टार्ट कर दोगे। इसके लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी होगी कि आप एक एक स्टेप को एग्जीक्यूट करते जाओ। एग्जाम्पल, आपने स्टेप 1 को देखा, समझा, पूरा अच्छे से कंप्लीट किया, अब एग्जीक्यूटेड। उसके बाद वॉच द नेक्स्ट पार्ट एंड देन एग्जीक्यूट द स्टेप 2। उसके बाद स्टेप 3 देख करके फिर उसको एग्जीक्यूट किया। अगर आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप देख के एग्जीक्यूट करते जाओगे तो बाय द एंड ऑफ 8th स्टेप यू विल हैव द क्रिस्टल क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट यू वांट, हाउ यू कैन डू इट एंड व्हेन यू कैन मैनेज इट। आप ओवरवेल्म फील बिल्कुल भी नहीं करोगे। नाउ कम्स ऑल द बोनस टिप्स दैट हैव बीन हेल्पिंग मी मैनेज माय 24 आवर्स इफेक्टिवली इन द बेस्ट पॉसिबल वे। सबसे पहली चीज है माइंडसेट शिफ्ट, दैट इज चेजिंग इम्परफेक्ट एक्शन। तो इस साल का अब तक का सबसे बड़ी चीज जो मैंने हार्ड वे सीखी है अपने 3 महीने बर्बाद करके, वो है टेकिंग इम्परफेक्ट एक्शन। मुझे जब मैं कंटेंट क्रिएशन वापस से रिज्यूम करना चाहती थी, स्टार्ट करना चाहती थी, आई वेस्टेड 3 months ऑफ माइंड जस्ट वेटिंग टू फील रेडी। मैंने कितनी बार रेडी होके बैठी, रिंग लाइट सेटअप किया, कुछ बोला, देन आई वाज लाइक नो आई एम नॉट फीलिंग रेडी इनफ, मैं वापस दोबारा करूंगी। इस तरीके से मैंने कितनी बार बैठी, पूरा सेटअप लगाया, उसके बाद सेटअप हटाया बिकॉज आई वाज नॉट फीलिंग रेडी इनफ टू डू एनीथिंग। पूरे 3 महीने वेस्ट करने के बाद आई वाज लाइक नहीं, अभी बहुत हो गया, आई कैन नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम, आई विल बी कंसिस्टेंट नो मैटर व्हाट, आई विल टेक इम्परफेक्ट एक्शंस एंड अब जा करके जितना इम्परफेक्टली हो सके बट आई विल टेक एक्शन। बिकॉज मैंने किसी पॉडकास्ट में सुना था, अगर आप कंसिस्टेंट हो, इफ यू आर शोइंग अप, तो आप उस प्रोसेस में इम्प्रूव होते चले जाते हो। बट अगर आप शो अप ही नहीं कर रहे हो तो कोई चांस ही नहीं है कि आप कुछ भी अचीव कर पाओगे। टेकिंग इम्परफेक्ट एक्शंस इज बेटर देन seeking perfection. This is something that I have learned hard way. Second most important thing, you have to have a dedicated workspace. In a society like India's, it's very difficult to find peace,
everywhere. You need to have a dedicated work setup जहाँ पे आप बैठ करके अपना काम कर सको, क्योंकि इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा असर होता है. अगर आप किचन में जाओगे यू विल फील लाइक हैविंग समथिंग, आप लाइब्रेरी में जाओगे यू विल फील लाइक रीडिंग समथिंग, कैफे में जाओगे यू विल फील लाइक हैविंग अ कॉफी. हर एक चीज के लिए एक डेडिकेटेड जगह है. सिमिलरली काम करने के लिए एक डेडिकेटेड जगह होना बहुत ज्यादा जरूरी है. दिस इज वन थिंग दैट माई सेकेंड जॉब टॉट मी कि ये कितना जरूरी है. एंड ऑल माई क्लाइंट्स हैव बीन शेयरिंग दिस वन फीडबैक कि जब से उन्होंने इस चीज को सीरियसली लिया है, जब से उन्होंने अपना वर्किंग डेस्क, अपना वर्किंग सेटअप किया है, तब से वो ज्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं. क्योंकि आपके माइंड को सिग्नल मिलता है जैसे आप अपने वर्किंग चेयर पे बैठते हो कि अब आप एक जगह पे बैठ गए हो, नाउ यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग. नेक्स्ट इज सेट रियलिस्टिक गोल. अगर आपको पता रहेगा कि आपको 1 मंथ में कितना अचीव करना है, 3 मंथ में कितना अचीव करना है और नेक्स्ट 1 ईयर में कितना अचीव करना है, यू विल बी एबल टू गेट एक्शंस क्विकली. आपको पता रहेगा कि मुझे 1 महीने में इतना रेवेन्यू करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन लोगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सेट अप गोल्स फॉर 1 मंथ, 3 months and then 6 months. Fourth is accept that you will not be perfect on the day one. Every attempt will make you perfect. एक सर्वे हुआ था, मैंने ये कई वीडियो में सुना था कि एक सर्वे हुआ था. देयर वर 2 ग्रुप्स, जिसमें एक ग्रुप को बोला गया कि आप हमें एक परफेक्ट फोटो खींच के दिखाओ और दूसरे ग्रुप को बोला गया था कि आप 10 फोटो खींचो और उसमें से हमको एक परफेक्ट पिक्चर शेयर करना. तो जो ग्रुप 1 था, जिसको एक फोटो खींचने बोला गया था, उनमें से किसी की भी फोटो बहुत अच्छी नहीं आई थी. और जिनको 10 अटेम्प्ट्स करने बोला गया था, उन सब में सबके पास कुछ अच्छा दिखाने के लिए था. बिकॉज इट्स अबाउट अटेम्प्ट. हर अटेम्प्ट आपको बेटर बनाता रहता. हर अटेम्प्ट will help you improve. इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, लॉ ऑफ एवरेज. अगर एक छोटा बच्चा एक बॉल फेंक रहा है ना, एक बार फेंकेगा नहीं जाएगा, 2 बार फेंकेगा नहीं जाएगा, 10 टाइम्स अगर वो फेंक रहा है तो एक बार वो अपने टारगेट को अचीव कर पाएगा, एक बार उसका वो अपने उसके मार्क को वो बॉल हिट करेगा. दिस इज लॉ ऑफ एवरेज. तो हर एक अटेम्प्ट आपको बेटर बनाता जाएगा. जब आप इस रूटीन को फॉलो करोगे, आप 100% फॉलो नहीं कर पाओगे इन वेरी फर्स्ट मंथ, बट एवरी मंथ यू विल बी बेटर बाय सम %. हो सकता है पहले महीने आप सिर्फ 10% अच्छे से फॉलो कर पाओ, नेक्स्ट मंथ यू विल बी 15%, नेक्स्ट मंथ यू विल बी 30%, नेक्स्ट मंथ यू विल बी, फॉलोइंग मंथ यू विल बी 50%. तो इस तरीके से जब आप कोई चीज को बहुत बार अटेम्प्ट करते हो, you keep on improving on that particular thing. तो अब इस पार्ट में हम वो सारे टूल्स कवर करने वाले हैं जिसको यूज करके आप अपना ज्यादा टाइम सेव कर सकते हो. इसमें पेड टूल्स भी हैं, अनपेड टूल्स भी हैं, और मैंने इनको कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है. तो ये सारे फ्री टूल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो फॉर प्रोडक्टिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट. इन टूल्स को आप यूज कर सकते हो फॉर कंटेंट क्रिएशन, और इन टूल्स को आप यूज कर सकते हो फॉर हैंडलिंग योर क्लाइंट्स, फॉर सेल्स एंड मीटिंग्स एक्सेट्रा. और इन सारे टूल्स को आप पेमेंट्स वगैरह के लिए यूज कर सकते हो. मार्केटिंग और ऑटोमेशन के लिए आप ये वाले टूल्स कर सकते हो. अब बात करते हैं पेड टूल्स की. तो पेड टूल्स में आप ये वाले टूल्स यूज कर सकते हो जो 1 टाइम सब्सक्रिप्शन के साथ आते हैं और रिकरिंग सब्सक्रिप्शन के साथ में भी आते हैं. ये वाले टूल्स आप कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज कर सकते हो. रिमेंबर, आपका स्केड्यूल कभी भी आपका दुश्मन नहीं हो सकता और आपको 24 घंटे भी ऑक्यूपाइड रहने की कोई जरूरत नहीं है. तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, होम मेकर हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आपको पता चल गया होगा कि आपके पास कितना टाइम है. आपके पास अभी तक कोई सिस्टम नहीं था, प्रोसेस नहीं था जिसको आप फॉलो करके उन चीजों को यूटिलाइज कर सको. नाउ यू हैव द सिस्टम. ऑल यू नीड इज टू स्टार्ट. Time management is never about doing more. It's about doing what matters the most. Use this roadmap, adjust as per your lifestyle, and stay committed. The spare hours that you already have are more than enough. The goal isn't to hustle harder, it's to hustle smarter. Let's build without burning out. Don't forget to share this video with someone who always feels overwhelmed. And trust me, you are not alone in this. The secret to your future is hidden in your daily routine. I hope ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा. Let me know in comments कि आप नेक्स्ट किस चीज़ पे चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, किस चीज़ पे चाहते हो कि मैं फ्रेमवर्क्स लेकर के आऊँ, और ये भी बताना मत भूलना कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्या चीज़ पे मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, कौन सा पार्ट आपको वीडियो का सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगा. Thank you so much for sticking around this and I'll see you in the next one. Bye.